कहानी की शुरुआत होती है मायरा के किडनैप होने से पहले, जब उसको पता चल जाता है कि उसके पापा अरमान ने गीतांजलि से शादी कर ली तो वो एकदम सहम जाती है। उसे लगता है कि शायद अब मैं अपनी मम्मा अभीरा से कभी नहीं मिल पाऊंगी और वो हमारे साथ नहीं रह पाएंगी। यह सोचकर मायरा बहुत दुखी हो जाती है और वो सोच लेती है कि मैं अपनी मम्मा से मिलने ज़रूर जाऊंगी। मम्मा से मिलने से पहले वो एक लेटर लिखती है और लेटर में साफ साफ लिख देती है कि मैं गीतू को कभी भी अपनी मम्मा नहीं मान सकती, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी मेरी मम्मा खुश होती थी तभी गीतू उन्हें परेशान करती थी और सोचती थी कि वो कभी भी खुश ना रहें और मेरे से हमेशा दूर रहें। यह सब देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, फिर भी गीतू ने पापा से शादी कर ली। यह सोचकर मुझे और भी बुरा लगता है, क्योंकि अब मैं गीतू को कभी भी अपनी मम्मा नहीं मान सकती। वो सिर्फ मेरे लिए गीतू ही है। मायरा का ये लेटर जब विद्या को मिलता है तो विद्या गीतांजलि को ये लेटर दिखाती है और कहती है, तुम सोचती थी कि अरमान से शादी करने के बाद तुम मायरा की माँ बन जाओगी, लेकिन मायरा तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो अभीरा को ही अपनी मम्मा मानती है। ये देखकर गीतांजलि को लेटर देखकर बहुत बुरा लगता है और वह बहुत दुखी होती है। उधर जेल में अभीरा भी बहुत ज़्यादा सहमी सी होती है। उसे लगता है कि शायद मायरा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। तब उससे जलेबी बाई टकराती है और जलेबी बाई कहती है कि क्या सोच रही है। तो वो कहती है, मुझे मायरा की बहुत याद आ रही है। तब जलेबी बाई उससे कहती है कि मैं तुझे जेल से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा कि तुझे जेल से बाहर निकलने के बाद मेरा केस लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी बेकसूर हूँ और बेकसूर होने के बाद भी मैं सज़ा काट रही हूँ। जैसे कि तू बेकसूर होने के बाद भी सज़ा काट रही है, उसी तरह से मैं भी काट रही हूँ। तब अभीरा कहती है, लेकिन मैं जेल से बाहर निकलूंगी कैसे? जलेबी बाई कहती है, इसकी तू चिंता मत कर, मैं तुझे निकलवा दूंगी, लेकिन जेल से निकलने के बाद ध्यान रखना कि तुझे मेरा केस लड़ना पड़ेगा और मुझे भी इस जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। अभीरा तैयार हो जाती है। उधर मायरा जब अभीरा से मिलने जाती है तो उसका किडनैप हो जाता है। ये खबर जलेबी बाई अभीरा को बता देती है कि तेरी बेटी का किडनैप हो गया है। तब अभीरा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वह जेल से भागने की कोशिश करती है। इसमें जलेबी बाई उसका पूरा साथ देती है तो अभीरा जेल से भाग जाती है। दोस्तों जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद मायरा को किडनैप करने के पीछे जलेबी बाई का ही हाथ है, क्योंकि वो मायरा को किडनैप करके अभीरा को जेल से निकालना चाहती थी और वो अभीरा भागने लगती है, लेकिन पुलिस की जीप उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तब अभीरा एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और पुलिस की जीप आगे निकल जाती है। अभीरा को ढूंढ नहीं पाते हैं। तब अभीरा के सामने से एक गाड़ी जाती है तो उसमें उसे मायरा नज़र आती है। वो मायरा को देख के हैरान हो जाती है। उसके साथ कुछ गुंडे और भी बैठे होते हैं। तब वह समझ जाती है शायद इन्हीं लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप कराया है। तब वह गुंडे मायरा को लेकर एक खंडर में पहुंचते हैं, जहां पीछे पीछे अभीरा भी पहुंच जाती है और साथ में अरमान भी पहुंच जाता है। आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।